नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के न्यूज अपडेट में बात करेंगे 6800 के जो रिजर्व फैसला है, जिसमें अभी भी उसका अपडेट नहीं मिल रहा है। अब टीम ने ये फैसला किया है कि जल्द ही मुख्यमंत्री जी से मिलकर के इस रिजर्व फैसले को जो जज ने रिजर्व किए हैं उनको सुनाने का। तो यहाँ पे देखिए 6800 को लेकर के आज की जो न्यूज अपडेट है, तो आज के न्यूज में है कटाप में फंसी है 6800 और एक अंक से वंचितों की नियुक्ति। तो बेसिक शिक्षा की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी के चलते चयन से बाहर हुए आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की सूची वर्ष भर पहले जारी होने के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं मिल सकी। इसी भर्ती में परिभाषा के एक प्रश्न के सभी विकल्प गलत होने से एक अंक से बाहर रह गए अभ्यर्थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने के बाद नियुक्ति मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आरक्षित वर्ग के 6800 पदों के मामले में हाईकोर्ट के निर्णय पर नियुक्ति टिकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती दिसंबर 2018 में आई थी। इसमें आरक्षण का निर्धारण गलत हो जाने से आरक्षित वर्ग के वंचित अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए, मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत की। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग में 6800 अभ्यर्थियों का चयन सूची जारी की गई। आरक्षित वर्ग में चयनित लक्ष्मीकांत यादव के मुताबिक उनके प्रकरण में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित किया है। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग में कटाव जो था 69.7 माना है, जबकि नियुक्ति जो हुई है 66.48 तक हुई है। इसी तरह ओबीसी में कटाव 65.53 माना, जबकि नियुक्ति 66.48 तक मिली है। एससी वर्ग में 59.55 माना है, जबकि नियुक्ति 60.04 तक पाए हैं। तो ये पूरी जो कटाफ है उसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है यहाँ पे कि किसको किसको किस अंक पे नियुक्ति मिला है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए इस वाले बॉक्स को, तो यहाँ पे कटाव का अंक सामान्य की जो सामान्य हैं उनके कटाव के अंक को अगर देखें तो यहाँ पे 69.07 नियुक्ति मिला है, 66.48। ओबीसी का 65.53 माना गया है, जबकि नियुक्ति 66.48। एससी वर्ग का 62.55, जबकि नियुक्ति 60.04 तक पाए हैं। इस भर्ती में जितने भर्ती की सूची जारी की गई थी उतने पद इस भर्ती में शेष नहीं है। इस कारण 6800 के मामले में नियुक्ति प्रक्रिया अटकी है। फैसले आने पर स्पष्ट होगा कोर्ट ने क्या कट-ऑफ निर्धारित किया। उसी आधार पर एक अंक से मेरिट से वंचितों का कट-ऑफ तय होगा। फिलहाल एक अंक से मेरिट से बाहर हुए याची अभ्यर्थी से पीएनपी ने आवेदन मांगे। अंतिम तिथि 19 जनवरी है, तो आज 17 जनवरी हो गया है, 17 जनवरी 2023, और ये है डेट 19 तक। अब इसकी प्रक्रिया आवेदन मिलने के बाद ही आगे बढ़ेगी। तो क्या फैसला होता है, क्योंकि कट-ऑफ में फंसी है 6800 और एक अंक की भर्ती। तो अब ये तय होगा उनके आवेदन लेने के बाद, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि 6800 की कट-ऑफ अलग जाएगी और एक अंक से जो पास हुए हैं भर्ती उनकी कट-ऑफ अलग जाएगी। सभी की कट-ऑफ एक ही रहेगी। अब कोर्ट क्या तय करता है, जो फैसला रिजर्व रखा है उस पर भी बात करेगी। तो अगर देखा जाए तो जो 6800 का फैसला रिजर्व है उसमें ही कट-ऑफ तय हो जाएगी कि पीएनपी ने किस कट-ऑफ पे अंतिम छात्र का चयन किया है, जबकि कितना कट-ऑफ जाना चाहिए था। तो यहाँ पर ये कट-ऑफ के अंदर में जो एक नंबर वाले आएंगे उनको भी शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से उनका आवेदन यानी कि जो फैसला था पक्ष में आने के बाद आवेदन लिया। तो ये बात थी कट-ऑफ में फंसी 6800 और एक अंक से वंचित नियुक्ति की। और स्कूल में जो कोरोना काल के समय स्कूल चल रहा था उस समय वसूली गई फीस का 15% लौटाएंगे स्कूल वाले। 2 माह का समय दिया गया स्कूल को वसूली की जो फीस थी। कोर्ट ने कहा बिना सेवा दिए फीस की मांग करना मुनाफाखोरी। और अच्छी खबर है, यूपीएससी अब घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे पीसीएस परीक्षाओं के प्रश्न पत्र। जहां पढ़ रहे विद्यार्थी वहीं होगी प्रयोगात्मक परीक्षा। और स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल होगी मोटे अनाज की जानकारी। जबकि मुख्य सचिव का आदेश, सभी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट बनाएं। और
चपरासी बनने की होड़ में हजारों बीटेक एमबीए। तो इसे बेरोजगारी की मार कहें या फिर काबिलियत की कमी, उत्तर प्रदेश और बिहार के हजारों प्रोफेशनल चपरासी बनने का सपना देख रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस भर्ती के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में चपरासी, चौकीदार, जमादार, माली, गेट कीपर आदि पदों पर भर्ती निकली है। इसमें आवेदन की न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इतने पढ़े लिखे अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं कि सुनकर यकीन करना मुश्किल है। एसएससी मध्य क्षेत्र के अधीन यूपी और बिहार में एमटेक, बीटेक, एमबीए, एमसीए, बीबीए, बीसीए, बीएड जैसे पढ़ाई करने वाले हजारों अभ्यर्थी एमटीएस भर्ती की कतार में देखे जा सकते हैं। 2 साल पहले नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में एमटीएस भर्ती के लिए 8 बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थी का चयन हुआ, 5 ने कार्यभार भी संभाल लिया है। सीए भी लाइन में लग गए हैं। सरकारी नौकरी का क्रेज ऐसा है कि चपरासी बनने के लिए चार्टर्ड अकाउंट सीए और इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क अकाउंट भी आवेदन कर रहे हैं। 2019 की भर्ती में 20 आईसीडब्ल्यू और 6 सीए अभ्यर्थी ने आवेदन किए थे। और काशी, अयोध्या, मथुरा और गोरखपुर में नई टाउनशिप की तैयारी कर रहे हैं सरकार। प्रदेश सरकार ने 4,000 करोड़ का बजट भी आवंटित कर दिया, जबकि प्रायोगिक परीक्षाओं का अनुक्रमांक व परीक्षक सूची तैयार। और फ्रॉड से बचने के लिए कुछ बातों का रखें ख्याल। आधार कार्ड को फ्रॉड से बचाने के लिए अपने बायोमेट्रिक को लॉक करें। यूआईडीए की तरफ से कॉल या मेल या एसएमएस के जरिए ओटीपी नहीं जाता, इसलिए किसी भी ओटीपी को शेयर न करें। आधार को हर बार प्रिंट करने के बजाय अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में डिजिटल कॉपी के रूप में सेव करके रख सकते हैं। यूआईडीआई डिजिटल आधार कार्ड को भी मान्यता देता है। पब्लिक मशीन पर प्रिंट आउट लेने के बाद उसकी लोकल कॉपी को डिलीट कर दें। तो पब्लिक मशीन पर प्रिंट आउट लेने के बाद उसकी लोकल कॉपी को डिलीट कर दें। आधार कार्ड के बेसिक वेरिफिकेशन और बाकी फीचर्स के लिए मोबाइल नंबर को रजिस्टर करना जरूरी, इसलिए अपने नंबर को लिंक करके अपडेट रखें। जब कहीं भी बाकी डॉक्यूमेंट के साथ आधार को सबमिट करते हैं तो जिस मोटी से आप उसे अटैच करें उसको जरूर मेंशन करें। जैसे आप बैंक में अकाउंट खोलने के लिए अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी दे रहे हैं तो उस पर आप यह लिख सकते हैं, केवल अकाउंट खोलने के लिए पहचान पत्र। आधार कार्ड के मिसयूज का संदेह होने पर यूआईडी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप आधार कार्ड की हिस्ट्री को भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो पर्सनल सेविंग के दौरान ऑनलाइन फ्रॉड से रहें अलर्ट। और किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र दूसरे शिक्षण संस्थान में कर सकेंगे पढ़ाई। 22 महीने के निचले स्तर पर थोक महंगाई। उत्तराखंड में एक और भर्ती घोटाला, 20 दरोगा निलंबित। तो भारत में सबसे अमीर 1% के पास देश की 40% संपत्ति। और टैक्स वसूली, सरकार ने जीएसटी से 2021-22 में जो 14,43,000 करोड़ रुपए कमाए, इसका 64% देश के 50 सबसे गरीब लोगों से आया। महज 3% ही 10% सबसे अमीर लोगों से मिला। पुरुषों से अर्जित 1 रुपये के मुकाबले महिलाएं 63 पैसे कमा पा रही हैं। अनुसूचित जाति व ग्रामीण कामकाजी वर्ग की कमाई सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त समुदाय के मुकाबले 55% ही रही। गांव शहर का भेदभाव देखें, 2018-2019 में ग्रामीण की कमाई शहरों में की जा रही कमाई से आधी रही है। तो कोविड के दौरान अमीर और अमीर हुई, उनकी संपत्ति 3,608 करोड़ रुपये प्रतिदिन के औसत रफ्तार से बढ़ी, लेकिन गरीब के लिए भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया। वहीं एनपीएस न लेने वाले राज्यकर्मियों का वेतन नहीं रुकेगा। भारत में 1% अमीरों के पास देश की 40% संपत्ति। गरीब अधिक करों का कर रहे हैं भुगतान। प्रगतिशील कर लागू करे सरकार। वेतन में भी असमानता। 50% आबादी के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा है भारत में। जल्द शुरू होगा रेलवे की एमएसटी सर्विस। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा सुरक्षा पाठ। प्रधानमंत्री जी ने कहा अग्निवीरों से, पीएम मोदी ने कहा कि गेम चेंजर होगी अग्निपथ योजना। तो अग्निवीरों से पीएम मोदी ने कहा गेम चेंजर होगी अग्निपथ योजना। तो अग्निवीरों के पहले बैच को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अग्निपथ योजना सेना को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में गेम चेंजर साबित होगा। अग्निवीरों के शामिल होने से हमारी सेना अधिक युवा ही नहीं, तकनीकी रूप से दक्ष भी होंगे। अग्निवीर के पहले बैच को इस योजना का हिस्सा बनने की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, तीनों सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल की जा रही है ताकि उन्हें भविष्य की चुनौतियों के अनुकूल तैयार किया जा सके। सेना ने अग्निवीरों के पहले बैच को ट्रेनिंग इसी जनवरी से शुरू होगा। मोदी जी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अग्निवीरों के पहले बैच को संबोधित किया, क्योंकि अग्निपथ योजना के शुरू में तीखी आलोचना हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीरों से कहा, यह परिवर्तन नीति हमारे सशस्त्र बलों को मजबूत बनाएगा।
और बच्चों पे हावी है इंटरनेट। और ओबीसी वर्ग के 30 सालों में न मंडल कमीशन आयोग रिपोर्ट जान पाए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं। सोचने और समझने का ये है गंभीर विषय। तो कुल 26 जनवरी 1950 को करीब 72 वर्ष बाद भी भारतीय समाज में सभी निर्णायक केंद्रों पर वाजिब अधिकार से वंचित है देश के 52%। तो 10 लाख ओबीसी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स के लिए 4 लाख तक जीतने का मौका। यह प्रतियोगिता 3 अलग अलग वर्गों में आयोजित की जाएगी। 24,000 करोड़ का एमओयू ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर से। तो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति यूपी जीआईएस 2023 से पहले योगी सरकार देश भर में के विद्यार्थियों को पेशेवरों को 4 लाख रुपए तक के पुरस्कार जीतने का मौका देने जा रही है। 4 से 5 फरवरी को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले यूपी जीआईएस 23 हेडलाइन बिजनेस से क्यूज के जरिए बड़ी संख्या में बच्चों और युवाओं को भी सरकार यूपी की विकास यात्रा में भागीदार बनाना चाहती है। तो क्यूज मास्टर के जरिए ऑनलाइन करना होगा आवेदन। तो यूपी जीआईसी 2023 हेडलाइनर बिजनेस क्यूज का एक और बिजनेस क्यूज था। मुख्य रूप से बिजनेस वर्ल्ड पर आधारित प्रश्नोत्तर पर केंद्रित होगा। क्वेश्चन इसमें होंगे बड़े बिजनेस, ब्रांड, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस पर्सनालिटी सहित वर्ल्ड से जुड़ी जानकारियाँ। और सीबीआई जांच अधूरी, एपीएस की चयनितों को नियुक्ति की तैयारी। और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में एक है भारतीय सेना। सेना प्रमुख ने कहा पीएम स्वनिधि योजना में 2 वर्ष में 4600 करोड़ रुपए के लोन दिए गए। और बात करें इस साल 10 लाख विद्यार्थियों को ही मिल पाएंगे टैबलेट स्मार्टफोन। 5 साल में 2 करोड़ विद्यार्थियों को टैबलेट स्मार्टफोन देने का है लक्ष्य। तो विद्यार्थियों को टैबलेट स्मार्टफोन वितरक योजना के तहत इस साल से 10 लाख विद्यार्थियों को ही टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा सकेंगे। योजना के लिए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग को 1100 करोड़ रुपए का बजट मिला है। दरअसल सत्ताधारी भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2022 के लोक कल्याण संकल्प पत्र में 5 साल में 2 करोड़ विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने का वादा किया है। सरकार ने हर साल 40 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट स्मार्टफोन वितरित करने के लिए कहा है। तो इस साल 10 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा। लेकिन बजट की कमी बाधा बन रही है क्योंकि एक टैबलेट और एक स्मार्टफोन की अनुमानित कीमत 10 से 11 हज़ार रुपये। ऐसे में मिले बजट से करीब 10 लाख विद्यार्थियों को ही टैबलेट मिल पाएगा। और 6 मिनट का तेज बयान टाल सकता है अलमाइया। वहीं प्रधानाचार्य पदों पर भर्ती की उम्मीद बढ़ी है। तो तनाव के बीच चीन से रिकॉर्ड 135.9 अरब डॉलर का कारोबार, 100 अरब घाटा पहली बार हुआ भारत को। तो आयात बढ़ने से भारत का व्यापार घाटा, क्योंकि जितना आता है अगर उतना नहीं जाएगा तो घाटे में आ जाता है। तो 17.48 करोड़ रुपये का इसी सामान अरब डॉलर का ही सामान लिया है चीन ने, जबकि भारत ने उससे 118 अरब डॉलर का लिया। और महिला किसी की जागे नहीं, शादी कर लेने से पहचान खत्म नहीं हो जाती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 12 साल बाद परिणाम जारी, अब साक्षात्कार पे बना असमंजस।